नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट के दीवानों, आईपीएल की चमक धमक और चौकों छक्कों से तो हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन आज बात होगी उस मुद्दे की जो मैदान के बाहर धूम मचा रहा है। क्या आईपीएल की अरबों की कमाई पर टैक्स नहीं लगना चाहिए? आइए इस बारे में 4 सेगमेंट्स में बात करते हैं। सेगमेंट 1, अरबों की लीग। आईपीएल सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं, बल्कि $1 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुका है। 2023 में ही बीसीसीआई को 11,770 करोड़ रुपए की कमाई हुई, जिसमें से 5,120 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कमाई पर एक भी रुपया इनकम टैक्स नहीं दिया गया? कुल कमाई 2023 11,770 करोड़ रुपए, मुनाफा 5,120 करोड़ रुपए, इनकम टैक्स 0 रुपए। सेगमेंट 2, प्रोफेसर का सवाल। अब आते हैं बेंगलुरु के एक प्रोफेसर पर, जिन्होंने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के प्रोफेसर मयंक श्रीवास्तव ने एक पोस्ट में पूछा, मनोरंजन पर छूट और रिसर्च पर टैक्स क्यों? उन्होंने बताया कि एक तरफ बीसीसीआई को चैरिटेबल संस्थान मानकर टैक्स से छूट मिलती है, वहीं देश के वैज्ञानिकों को रिसर्च के लिए इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर और उपकरणों पर भी जीएसटी भरना पड़ता है। सेगमेंट 3, टैक्स का असली खेल। सोचिए, अगर आईपीएल के मुनाफे पर 40% टैक्स लगाया जाए तो सरकार को हर साल 6,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। इससे देश में नई IITs खोली जा सकती हैं या एक नेशनल रिसर्च फंड बनाया जा सकता है। संभावित टैक्स कलेक्शन 6,000 करोड़ रुपए। उपयोग, नई IITs, रिसर्च फंडिंग, इनोवेशन। प्रोफेसर श्रीवास्तव का मानना है कि अगर हम आईपीएल जैसे इवेंट से मिलने वाले मुनाफे का एक हिस्सा रिसर्च में लगाएं तो भारत वैज्ञानिक तरक्की की दिशा में रफ्तार पकड़ सकता है। सेगमेंट 4, मुद्दा सिर्फ क्रिकेट का नहीं है। मुद्दा सिर्फ क्रिकेट का नहीं, हमारे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का है। प्रोफेसर साहब ने बड़ी सुंदर बात कही, मनोरंजन वर्तमान को जिंदा रखता है, लेकिन रिसर्च भविष्य को बनाता है। वर्तमान स्थिति, मनोरंजन को छूट, रिसर्च पर टैक्स, प्रस्तावित बदलाव, बराबरी का टैक्स, रिसर्च को सहयोग। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या आईपीएल की कमाई का कुछ हिस्सा भारत के रिसर्च और विकास में नहीं लगना चाहिए? नीचे कमेंट करें और अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।